आज मेरे किचन में बनाएंगे सिंधियों की वर्ल्ड फेमस और मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सिंगर जी मिठाई यानी कि सेव की बर्फ़ी। इसका जो ओरिजिन है ना उल्लासनगर में हुआ था, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिलती है। लेकिन इसको ना घर पे बनाना भी बेहद आसान है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है खोया। तो आज हम खोया घर पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के मिल्क पाउडर। आप चाहें तो 1.5 कप तक का भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं ये वाला पैकेट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के दूध। तो दूध जो है ना पहले से बॉईल किया हुआ था, मैंने फ्रिज में से लिया है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ घी है करीबन 1 टेबलस्पून। क्योंकि मिल्क पाउडर में ना कुछ खास फैट्स नहीं होते हैं, तो घी अलग से इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको ना सबसे पहले मिक्स कर लेंगे या फिर विस्क कर लेंगे, ताकि अच्छे से कंबाइन हो जाए और इसमें ना कोई भी लम्स ना रहे। तो पहले अगर आप यहाँ पे मिक्स कर देंगे ना, तो पकाने के समय गांठें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। ये देखिए अच्छे से घुल मिल गया है। तो अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। हाई पे बिल्कुल भी मत करना, जल्दी से मिल्क पाउडर जल जाएगा। तो ये मिक्सचर धीरे धीरे गाढ़ा होगा। तो मान लीजिए अगर आप रेडीमेड खोया यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना, सबको इजीली अच्छा मावा मिलता नहीं है, कभी अवेलेबल नहीं होता है, और अगर मिल भी जाता है तो कभी कभी मिलावट होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। इसकी वजह से मैं आपको खोया घर पे ही पहले बता रही हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से इकट्ठा हो गए, थोड़ा सा लंपी हो गया है, थोड़ा सा सॉलिडिफाई भी हो गया, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। पैन के साइड्स भी थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है। एक तरफ इकट्ठा हो गया, तो बस इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ना ठंडा होने के बाद भी सेट हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इस टेक्सचर तक के इसको पकाया है, एकदम ताज़ा और स्वादिष्ट बना है घर पे। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में, और थोड़ा सा इसे फैला लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो इसको ना 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। तो जब तक खोया रेडी हो रहा है, खोया सेट हो रहा है, चलिए मैं आपको आगे की तैयारी दिखाती हूँ। अब सिंगर मिठाई के लिए ऑब्वियसली हमको चाहिए सिंगर यानी कि सेव। तो ये है फीका सेव, अनसॉल्टेड सेव, बेसन का ही सेव है। आजकल इजीली मिल जाता है मार्केट में। आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर में या फिर हलवाई वाले के पास तो पक्का ही मिल जाएगा, उनसे पूछ के देखिएगा, क्योंकि वो भी अपनी मिठाइयों में और दूसरी चीज़ों में डालते ही हैं। और मान लीजिए अगर आपको ये ना मिले, वैसे ये होगा तो नहीं, मैं आपको आगे इसका ऑप्शन बताती हूँ। तो इस मिठाई के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। तो नेक्स्ट एक बड़ी सी कढ़ाई में या फिर पैन में मैं गरम कर रही हूँ 1 कप भर के दूध। आप कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। वजन से ये है 250 ग्राम यानी कि 250 ml। ठीक है, मैं आपको सारे मेजरमेंट्स एक साथ देती जा रही हूँ। अब इसको ना थोड़ा सा गर्म होने देंगे, बॉईल आने देंगे। तो थोड़ा ये गर्म हो गया है। अब इसी मेजरमेंट से मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के शक्कर, और ये भी है वजन से करीबन 250 ग्राम, ये भी है 250 ग्राम। और इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से उबलने देंगे और पकने देंगे दूध के साथ। वैसे मैं कभी कभी 200 ग्राम्स भी डालती हूँ, लेकिन ये आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो दूध को ना अभी हमको गाढ़ा करना है। बेसिकली हमको दूध और शक्कर की चाशनी चाहिए। तो ये देखिए थोड़ी सी झाग आ रही है, पर नहीं अभी गिर रहा है, एक ही फ्लो में गिर रहा है ऊपर से। तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। इस वक्त थोड़ा पतला है, तो मैंने करीबन 3 मिनट इसको पकाया। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। जब मैं गिरा रही हूँ तो बूंद बूंद ऐसा गिर रहा है। और मिक्सचर में आपको टच करके भी दिखा रही हूँ, थोड़ा सा स्टिकी जैसे, थोड़ा चिपचिपा है। तो बस ये स्टेज परफेक्ट है। अब इसमें आप आगे की चीज़ें डाल सकते हैं। तो चलिए खोया भी चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा सेट भी हो गया है, और ये भी है करीबन 1 कप, जो कि है वजन से 250 ग्राम, सेम मेजरमेंट। तो खोया अगर कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो इस तरह से थोड़ा क्रम्बल कर लीजिए, थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए, और इसको भी ऐड कर लेंगे दूध के साथ। तो खोया अगर आपकी मर्ज़ी हो तो फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और आपको चाहिए तो इसी खोए में से थोड़ा खोया बचा सकते हैं, रिज़र्व करके रख सकते हैं टॉपिंग के लिए। तो फिर आप इसको आगे ऊपर लगा सकते हैं, जिसको कहा जाता है डबल डेकर सिंगर जी मिठाई।
और इसको भी ना थोड़ा मिक्स कर लेंगे। दूध आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंपी जैसा हो गया है, बीच में जो खोए के चंक्स मुंह में आते हैं ना, ओ माय गॉड, उसका जो क्रीमी टेस्ट आता है, बाइट आता है, मज़ा ही आ जाता है। तो ये बड़े बड़े लम्प्स जो है थोड़ा मैश कर लीजिए, लेकिन ना मैं इसको कम्प्लीटली मैश नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग ना इसको कम्प्लीटली पिघला देते हैं खोए को भी, लेकिन मैं वैसे नहीं कर रही हूँ। मुझे थोड़े थोड़े चंक्स बीच में आए, वैसा अच्छा लगता है। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के इलायची का पाउडर, और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे भी। केसर के धागे डालना ऑप्शनल है, पर अगर आपको एकदम प्रोमिनेंट फ्लेवर चाहिए केसर का और थोड़ा और ज़्यादा कलर चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा केसर दूध में घोल के भी इसमें डाल सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि ऑथेंटिक मिठाई में डाला जाता है वो है रोज़ वाटर। तो यहाँ पे मैं करीबन 2 से 3 टीस्पून भर के रोज़ वाटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और इलायची पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वैसा भी चलेगा। तो अब ये देखिए गाढ़ा बेस रेडी हो गया। 3 चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब बारी आती है डालने की सेव। तो सेव भी सबसे पहले ना मैं मेजर कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला फीका सेव, ठीक है, ये पूरा 250 ग्राम जो सेव है इस बेस के ऊपर डाल देंगे, और अब गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे, ठीक है। मीडियम हाई गैस पे इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, हल्के हाथों से घुमाएंगे, एकदम मैश मैश करके सब्ज़ी नहीं बनानी है हमको, हल्के हाथों से, ताकि सेव टूटे भी ना और अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, समा जाए। तो इस रेसिपी के सारे मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दिए। 250 ml दूध लगेगा, 250 ग्राम्स आपको लगेगी शक्कर, 250 ग्राम्स लगेगा खोया, और उतना ही आपको लगेगा सेव। पर अगर आपको कभी कम ज़्यादा शक्कर खोया वगैरह करना है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, अगर आपके पास फीका सेव नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है मार्केट में, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, हलवाई से एक बार पूछ के देखना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एकदम हल्का जो सॉल्टेड सेव आता है ना, एकदम कम नमकीन वाला सेव भी मिलता है मार्केट में, वो डाल सकते हैं, और शुगर की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। या फिर मैं आपको ना एक और ऑप्शन बता देती हूँ। 1 कप बेसन में पानी डाल के सॉफ्ट आटा लगा लीजिए, और उसको फिर चकली प्रेस से सेव वाला जो अटैचमेंट होता है ना, उससे फटाफट आप घर पे ही सेव तैयार कर सकते हैं, मिनटों में तैयार हो जाता है। और हाँ, बस एक और ज़रूरी बात, जो सेव है ना थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये देखिए काफ़ी सारा दूध एब्जॉर्ब हो गया है, इकट्ठा सी हो गई है मिठाई। तो इस स्टेज में, ये आप जो स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे हम डालेंगे बस 2 टीस्पून भर के घी। इससे अच्छी सी फिनिशिंग और शाइन आ जाएगी, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी और देर के लिए, जब तक ये जो पैन के साइड्स है ना उसको छोड़ने न लगे। तो बेसिकली इसका जो टेक्सचर होता है ना फ्रेंड्स, वो कलाकंद की बर्फ़ी के जैसा ही होता है, मतलब एकदम सेट पीसेस नहीं होते हैं। पर अगर आप उसको काफ़ी समय तक के सेट करके रखेंगे ना, करीबन 1 दिन के लिए या फिर 6 से 7 घंटों के लिए, तो उसके बराबर से पीसेस निकलते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा सी हो गई हैं। तो कभी भी मैं कोई ख़ास रेसिपी बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, स्पेशली अगर सिंधी रेसिपी है, तो ना मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल ज़रूर ही करती हूँ दिखाने के लिए उसका रंग रूप, और जब उनको अच्छा लगता है, अगर चेंजेस नहीं बोलते हैं तो मैं नहीं करती हूँ, और अगर उनको बहुत अच्छा लगता है ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। एंड वैसे मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी अच्छी सेव बर्फ़ी बनाती है, और ये जो मेजरमेंट्स है ना 250 वाला, उन्होंने ही मुझे बताया है। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और छोटा सा टिप, इसको ना लिड से ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए, बस 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये अपनी भाप में और अच्छे से सेट हो जाएगा और थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए हल्का सा सेट हो गया, आपको दिख रहा होगा दरदरा खोया और जो भी सेव हमने डाला है अच्छे से दिख रहा है पास से। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है केक टिन, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर सिर्फ सेफ्टी ऑप्शन के लिए, ताकि डीमोल्डिंग आसान हो जाए, वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो घी से भी ग्रीस कर सकते हैं, और थाली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। कोई टिफ़िन बॉक्स अगर आपके पास घर पे हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डाल देंगे मिठाई, मतलब ये पूरा मिक्सचर इसमें डाल दीजिए और उसको ना सेट कर लीजिए। पतला बनाना है तो पतली बार बनाइए, मैं मोटी बनाती हूँ, मुझे पर्सनली मोटे मोटे पीसेस पसंद है, और ऑथेंटिकली भी ना जो पीसेस है थोड़े से मोटे ही होते हैं।
तो ये जो मिठाई है ना फ्रेंड्स, सारे सिटीज़ में नहीं मिलती है, मुंबई में भी कहीं कहीं मिलती है। और इसका जो ओरिजिन है, मैंने जैसे आपको बताया उल्लासनगर में हुआ था, तो वहाँ पे तो आपको काफ़ी सारे दुकानों में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दुकानों में ना एकदम परफेक्ट और ऑथेंटिक मिलती है। और अगर आप ये वीडियो उल्लासनगर से देख रहे हैं तो आपको पक्का से कमेंट करके बताना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सेट कर ली, एक साइड मैंने रखी है क्योंकि पीसेस मुझे मोटे रखने हैं। अब इसके ऊपर ना मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा खोया भी डाल रही हूँ। डबल डेकर सिंगर मिठाई बना रही हूँ, थोड़ा सा खोया क्रम्बल करके डाल दीजिए। पतली मोटी जैसी लेयर आपको बनानी है वैसे डाल दीजिए। और फिर उसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है आपको इसको कैसे सजाना है। कम ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, भर भर के डालने हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो। तो इसको भी अब टैप टैप कर लेंगे, स्पैचुला से थोड़ा दबा लेंगे ताकि उसमें अच्छे से चिपक जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मिठाई है और हमारे घर में ना बचपन से ही सबकी फेवरेट है। और एक्चुअली देखा जाए ना तो इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बर्फ़ी जमाने से पहले ना मैंने उसका थोड़ा पोर्शन, जो मिक्सचर मैंने कढ़ाई में बनाया था, उसको कटोरी में निकाल के भोग लगा लिया और उसमें से ही मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ, पूरे दुनिया जहाँ का स्वाद है इस थोड़ी सी मिठाई में, मुंह में जाते साथ ही फिसल गई। बहुत ही खोएदार, रबड़ीदार, मलाईदार, मैं क्या ही बताऊं। आप खुद ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। वैसे तो अभी हमको इसको सेट करना है, ये तुरंत ही नहीं कटेगी। इसको ना आप फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बस आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मिठाई ना हार्ड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मज़ा नहीं आएगा वरना। तो मैंने इसको सेट किया फ्रिज में बस आधे घंटे के लिए और करीबन 4 से 5 घंटे अभी हो गए हैं, अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए, अब ना मैं धीरे से इसका बटर पेपर निकाल रही हूँ। तो यही फ़ायदा होता है बटर पेपर में डालने का, पूरा निकाल के फिर अपने हिसाब से पीसेस काट सकते हैं। अब आप इसके बड़े छोटे जैसे पीसेस आपको चाहिए निकाल लीजिए। तो मैं ऐसे स्क्वायर के पीसेस निकाल रही हूँ और आपको मेरे काटने से ही अंदाज़ा लग रहा होगा कितनी बढ़िया और सॉफ्ट बनी है। तो मैं स्टैंडर्ड ऐसे स्क्वायर पीसेस निकाल रही हूँ। लग रही है ना बिल्कुल वैसे ही मिठाई जैसे कि मार्केट में मिलती है। तो इसी तरह से सारे पीसेस काट लीजिए। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रख के मिठाई बॉक्स में भी डाल के गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए रख सकते हैं। और हमारे घर में ना तो ये सबकी फेवरेट है, तो इसलिए मैंने बनाई है ये खास मेरे भाई राहुल के लिए, इस रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने सजा लिए थाली। तब इतनी मेहनत की है तो अब तोड़ के दिखाना तो बनता है। ये देखिए एकदम मुलायम, खोएदार, मुंह में घुल जाने वाली। मेरे घर में तो ये 24 घंटों में ही ख़त्म हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।